हेलो बच्चों, कल हमने पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट के मुतालिक। कल हमने एक चीज़ ये भी देखी थी कि जब वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। कौन कौन सी दो पॉसिबिलिटीज़? एक आंसर आ जाए स्केलर। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा था जब वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो जवाब भी एक वेक्टर ही आए। ठीक है, जब वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें जवाब स्केलर आए तो इसको हम कहते थे स्केलर प्रोडक्ट। अब वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें जवाब भी एक वेक्टर आए तो इसको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, या इसका दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। ये देखे इधर ए बी, इसके दरमियान डॉट लगा दिया जाता है और इसके दरमियान क्रॉस लगा दिया जाता है। दोनों के दरमियान में फर्क करने के लिए एक के दरमियान में डॉट लगा दिया जाता है, दूसरे के दरमियान में क्रॉस, इसलिए इसका दूसरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट भी है। ठीक है, अब डेफिनेशन देखते हैं। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो जवाब भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही आए। ठीक है, यहां पे देखो आसान है, बिल्कुल आसान। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो जवाब भी एक वेक्टर आए। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब एग्जाम्पल के बगैर काम नहीं चलता, एग्जाम्पल इसकी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लो जी एग्जाम्पल लो। टॉर्क पढ़ा हुआ है हमने, टॉर्क इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ, यानी कि फोर्स और मूवमेंट आर्म को मल्टीप्लाई करें तो टॉर्क बनता है। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो जवाब आया वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये इसकी एक एग्जांपल होगी। अब दूसरी एग्जांपल लेते हैं। 5वें चैप्टर में आपने पढ़ना है एंगुलर मोमेंटम एल। ये किसके बराबर होता है? आर क्रॉस पी। पी से मुराद लीनियर मोमेंटम और आर से मुराद पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर इसी चैप्टर में हमें पढ़ा। आर क्या? पोजीशन वेक्टर और पी लीनियर मोमेंटम, और जो बनता है एंगुलर मोमेंटम वो भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो तीनों एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब हम वेक्टर प्रोडक्ट को मजीद पढ़ते हैं। ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या आएगा? ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड, साथ में क्या आ जाएगा? साइन थीटा। अब क्रॉस को खत्म करेंगे तो साइन थीटा, पीछे डॉट को खत्म करते थे तो क्या आता था? कॉस थीटा। लेकिन अब एक चीज और इजाफी होगी, इतना तो पीछे भी हमने किया, एक चीज इजाफी क्या होगी? साथ में आएगी इसकी डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर के लिए आपको पता है डायरेक्शन का होना जरूरी है। अब साथ में डायरेक्शन भी आएगी। डायरेक्शन को पता लगाने के लिए हम क्या यूज करते होते हैं? डायरेक्शन का पता लगाने के लिए हम हमेशा यूज करते होते हैं एन कैप। क्या यूज करते होते हैं? एन कैप। अब 1 मिनट का एक्स्ट्रा काम भी करते हैं कि अक्सर बच्चे पूछ लेते हैं कि क्रॉस को खत्म करें तो साइन ही क्यों आया? क्रॉस को खत्म करें तो साइन ही क्यों आया? ये जो एक्स्ट्रा चीज नहीं करना चाहते वो 1 मिनट वीडियो को आगे कर लें। क्रॉस को खत्म करने से साइन ही क्यों आया? तो इसकी एग्जांपल लेते हैं। एक वेक्टर हमारे पास फर्ज करो ए, दूसरा वेक्टर हमारे पास फर्ज करो बी है। अब कोई भी टेढ़ा वेक्टर हो तो उसके हम कितने कंपोनेंट बनाते हैं? 2। कौन कौन से? एक ये y वाला कंपोनेंट, दूसरा x वाला कंपोनेंट। समझ लगी? कोई भी टेढ़ा वेक्टर हो तो उसके 2 कंपोनेंट बनाते हैं, एक y वाला और दूसरा x वाला। अब क्रॉस प्रोडक्ट में हम किन 2 वेक्टर्स की बात करते हैं? एक तो ये a की बात करते हैं, दूसरे नंबर पे b का y वाला कंपोनेंट हम लेते हैं। पीछे स्केलर में हमने कौन सा लिया था? x वाला कंपोनेंट। अब जब हम वेक्टर की बात कर रहे हो तो b का y वाला कंपोनेंट लेते हैं। कौन सा? y वाला। अब यहाँ पे देखें साइन थीटा, आपको पता है साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। सम पीपल हैव। यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा है? ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और नीचे क्या है? बेस। अब ये देखो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कौन सा है? डी वाई, और हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे? बी। और अगर बी वाई निकालना है तो बी इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। बी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू बी वाई। अब बी वाई की जगह पे लिख सकते हैं
बी साइन ऑफ थीटा। पता चल गया, ए बी साइन थीटा ये कहां से आया। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा चीज है। अब हम बात करते हैं एन कैप। ठीक है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि एन कैप हमें डायरेक्शन का कैसे पता चलेगा। जो तीसरा वेक्टर हमारे पास आएगा, ठीक है, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, तीसरा वेक्टर, उसकी डायरेक्शन का कैसे पता चलेगा। अभी पता चला लेते हैं। निक्का जिया ढोला सोना जिया ढोला चिट्टा जिया सूट न पाया। ये पहले आप नोट कर लें, ये डेफिनेशन और इसके साथ एग्जाम्पल नोट कर लें जल्दी से। निक्का जिया ढोला सोना जिया ढोला चिट्टा जिया सूट न। हो गया नोट। अब हम बात करते हैं कि एन कैप कैसे आता है, हम डायरेक्शन का कैसे पता लगा सकते हैं। ए को बी के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड साइन थीटा आया, साथ में एन कैप। तीसरे वेक्टर की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी। फर्ज करो ए वेक्टर हमारे पास ये है, बी वेक्टर हमारे पास ये है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया ए से बी, क्या किया, ए से बी मल्टीप्लाई किया, तो तीसरा वेक्टर किधर है, कैसे पता चलेगा। इसके लिए हम यूज करते होते हैं राइट हैंड रूल। क्या यूज करते हैं, राइट हैंड रूल। पहले एक चीज और समझे, ये होता है एक्स एक्सिस और ऊपर वाला वाई एक्सिस। जो लेटा हो वो एक्स एक्सिस, जो खड़ा हो वो वाई एक्सिस। और जी एक्सिस कैसे होता है, वो ऐसे होता है, अगर बाहर को आ रहा है तो जी पॉजिटिव। इस तरह अगर कोई चीज बाहर को आ रही है तो उसके लिए हम कहते हैं जी पॉजिटिव, और अगर कोई चीज अंदर को जा रही है तब क्या होता है, जी नेगेटिव। अब मसला ये है कि कोई चीज बाहर को आ रही है, अब इसको हम इधर तो नहीं ड्रा कर सकते, नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या करते हैं, इधर को लाइन बना देते हैं। जी पॉजिटिव हो बाहर की जानब तो हम नीचे की तरफ लाइन बना देते हैं, और अगर जी नेगेटिव हो यानी कि जी अंदर की तरफ कोई चीज जा रही है, अब उधर भी पेज पे नहीं बना सकते, तो फिर हम क्या करते हैं, ऊपर की तरफ एक लाइन बना देते हैं। ठीक है, अब इसको गौर से देखो, ए किसकी डायरेक्शन में है, एक्स की डायरेक्शन में, और बी किसकी डायरेक्शन में है, वाई की डायरेक्शन में तो नहीं है, वाई तो खड़ा होता है। ठीक है, अब ये जो बी है ये जी नेगेटिव एक्सिस की डायरेक्शन में, ये किधर को है, ये वाला बी बना हुआ है ना। अब ये देखो, अगर मैं इसको हटा दूं, जी पॉजिटिव को और वाई को हटा दूं, तो यही बात बन गई, ये ए और ये बी। उम्मीद है समझ लगी। यानी कि ए हमारा ये पड़ा हुआ है और बी हमारा ये पड़ा हुआ है, ये इस तरह है। ठीक है, अब हमने पता चलाना है कि तीसरा वेक्टर कैसे है, तीसरा वेक्टर किधर है। तो इसके लिए हम यूज करते होते हैं राइट हैंड रूल। ठीक है, राइट हैंड रूल क्या कहता है, राइट हैंड रूल कहता है कि अपने हाथ की फिंगर्स को पहले वेक्टर के साथ रखें, यानी कि जिस तरफ पहला वेक्टर है उस तरफ अपने हाथ की फिंगर्स को रखें। ठीक है, ये देखो पहला वेक्टर किसके डायरेक्शन में, एक्स की डायरेक्शन में, मैंने अपने हाथ की फिंगर को रख लिया। दूसरा वेक्टर किधर को जा रहा है, अंदर को जा रहा है। दूसरा वेक्टर किधर को जा रहा है, अंदर को। अब पहले वेक्टर की डायरेक्शन में अपने हाथ की उंगलियों को रखो, अपनी उंगलियों को कर्ल करो दूसरे वेक्टर की तरफ। किसकी तरफ, दूसरा वेक्टर अंदर को है तो अपनी उंगलियों को अंदर की तरफ क्या कर दो, कर्ल कर दो। जो थंब है, ये जो अंगूठा शरीफ है, ये अंगूठा हमें बताएगा थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन को। अब यहाँ पे देखो, ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर। ठीक है, वाई पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर कौन सा है, ये हमारा थंब, ये बता रहा है थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन को। ये किसकी बता रहा है, थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन को। तो ये राइट हैंड रूल ऐसे यूज करना है। ठीक है, अब एक और मजीद आपको एग्जांपल देता हूँ, मजीद समझाता हूँ। फर्ज करो यही ए वेक्टर है और यही बी वेक्टर है। अब हम पहले हमने किया ए क्रॉस बी, अब हम क्या करते हैं, बी क्रॉस ए करते हैं, यानी कि बी से ए की तरफ जाते हैं। अब पहला वेक्टर कौन सा है, बी, दूसरा वेक्टर कौन सा है, ए, तो वही राइट हैंड रूल यूज करो। ठीक है, कैसे, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है और ये दूसरा वेक्टर है। अब पहला वेक्टर कौन सा बन गया, पहला वेक्टर ये बी वाला पहला वेक्टर बन गया, एक्स वाला क्या बन गया, दूसरा वेक्टर।
तो अपने हाथ की उंगलियों को पहले वेक्टर की डायरेक्शन में रखो, पहले वेक्टर के डायरेक्शन में रखो और उंगलियों को दूसरे वेक्टर की तरफ मोड़ दो, दूसरे वेक्टर की तरफ मोड़ दो। दूसरे वेक्टर की तरफ मोड़ेंगे तो जो थंब होगा, जो अंगूठा है, वो क्या बताएगा? तीसरा वेक्टर। तीसरा वेक्टर किधर जा रहा है? तीसरा वेक्टर जा रहा है नीचे की तरफ। बी क्रॉस ए किया तो थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन किधर को आ गई? नीचे की तरफ। तो ये है राइट हैंड रूल, ठीक है। अगर इस तरह समझ नहीं आई तो मैं आपको स्क्रू रूल बता देता हूं। क्या बता देता हूं? स्क्रू रूल। वो सिर्फ समझने की हद तक रखना है, वो बुक पे नहीं लिखा हुआ। ये देखें, पहला वेक्टर इधर था, दूसरा वेक्टर इधर, ठीक है। ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर। तो अब यहां पे देखो, पहले वेक्टर से इधर रखो, बोर्ड मार्कर इधर, पहला वेक्टर इधर था, दूसरा वेक्टर इधर। इसको इधर इधर घुमाना शुरू कर दो, इसको इधर इधर घुमाना शुरू कर दो। अब बोर्ड मार्कर किधर जा रही है? बोर्ड मार्कर ऊपर को जा रही है। तो तीसरा वेक्टर कहां पे बनेगा? ऊपर की तरफ। जो दूसरा केस हमने किया उसमें क्या था? दूसरा केस हमने किया उसमें पहला वेक्टर ये था, दूसरा वेक्टर ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है। अब यहां पे देखो, यहां पे रखो, ये देखो, ये दूसरा, ये पहला वेक्टर और ये वाला दूसरा वेक्टर। तो यहां पे रखो। अब इधर से इधर को घुमाना शुरू करो। तो बोर्ड मार्कर किधर जा रहा है? बोर्ड मार्कर जा रहा है नीचे। ये देखो, ये बी, ये ए, ऐसे घुमाना शुरू किया। बोर्ड मार्कर किधर जा रहा है? किधर जा रहा है? नीचे जा रहा है। तो तीसरा वेक्टर किधर को जा रहा है? तीसरा वेक्टर नीचे जाएगा। एक और चीज, तीसरी चीज भी आपको बताता हूं। तीसरी चीज क्या है कि जो हमारा थर्ड वेक्टर बनेगा वो पहले दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा, पहले दोनों वेक्टर्स के 90 के एंगल पे होगा। पहले केस में देखो, ये ए वेक्टर और ये वाला बी वेक्टर। तीसरा वेक्टर किधर को गया? ऊपर को। इससे देखें 90 का एंगल है और इससे देखें तो 90 का एंगल। दूसरे केस में क्या था? दूसरे में उल्ट हो गया, ये पहला वेक्टर बन गया, ये दूसरा वेक्टर बन गया। और हमारा जो तीसरा वेक्टर था वो किधर को गया? तीसरा वेक्टर हमारा गया नीचे को। अब यहां पे देखें, अब भी देखें, इधर भी 90 का एंगल और इधर भी 90 का एंगल। तो यहां पे एक चीज हमें पता चली, ए क्रॉस बी करेंगे तो थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, बी क्रॉस ए करेंगे तो थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन नीचे की तरफ। तो पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं कम्यूटेटिव। पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ते हैं? कम्यूटेटिव, अदल बदल, अदल बदल। पहली प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा? ए क्रॉस बी करेंगे तो जवाब क्या आएगा? ए की मैग्नीट्यूड, बी की मैग्नीट्यूड, साथ में साइन थीटा और एन कैप। जब हम बी क्रॉस ए करेंगे तो बी की मैग्नीट्यूड, ए की मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ थीटा। लेकिन अब डायरेक्शन उल्ट होगी। पहले डायरेक्शन थी ऊपर को, अब डायरेक्शन कहां पे होगी? नीचे को। डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई तो एन के साथ क्या लगाएंगे? नेगेटिव लगा देंगे। समझ लगी? एन के साथ क्या लगा देंगे? नेगेटिव। अब यहां पे देखो, इसको, ये मैग्नीट्यूड है, इसको आगे पीछे कर ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस शुरू में ए बी साइन थीटा और एन कैप। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। यहां पे देखो, अब ये और ये चीज सेम है, लेकिन दरमियान में क्या आ गया है? माइनस आ गया। दरमियान में क्या आ गया है? माइनस। तो इसका मतलब हम ये नहीं लिख सकते ए क्रॉस बी बराबर है बी क्रॉस ए, बराबर नहीं है, क्योंकि दरमियान में क्या आया? माइनस। ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है। यहां पे भी हमने साबित किया, ए क्रॉस बी किया तो तीसरा वेक्टर ऊपर को, बी क्रॉस ए किया तो तीसरा वेक्टर नीचे। तो ये पहली प्रॉपर्टी हमें पता चली कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। जबकि पीछे हमने पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में क्या था? वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता था। ये क्यों नहीं करता? ये सिर्फ और सिर्फ एक माइनस की वजह से नहीं करता। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी की आपको समझ लगी। अब हम चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? When the two vectors are perpendicular, परपेंडिकुलर कब होते हैं? जब एंगल कितना हो? जब एंगल हो 90 डिग्री का। दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर तब होते हैं जब उन दोनों के दरमियान में एंगल हो
90 का। तो एक वेक्टर लेते हैं ए, दूसरा वेक्टर लेते हैं बी, ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड साथ में साइन थीटा और एन कैप। ठीक है, यहाँ पे देखो ए बी साइन थीटा की जगह पे कितना पुट कर देंगे 90 और एन कैप। ए बी साइन 90 किसके इक्वल होता है 1 के, और 1 मैंने आपको पीछे भी बताया 1 क्या होती है, 1 होती है मैक्सिमम वैल्यू। 1 क्या होती है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, 1 किसी भी चीज की क्या होती है मैक्सिमम वैल्यू, और 0 होती है मिनिमम वैल्यू। ये क्या आया है मैक्सिमम। जबकि हम स्केलर प्रोडक्ट की बात करें तो तब हमने पढ़ा था जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो यहां पे आंसर आया था 0, तब वैल्यू क्या आई थी मिनिमम आई थी, और यहां पे क्या आई है मैक्सिमम। दोनों उल्ट है। पिछला स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता था। जब परपेंडिकुलर थे दो वेक्टर तो यहाँ पे क्या आया था मिनिमम, यहाँ पे क्या आया और इधर क्या आया मैक्सिमम आया। अब साथ ही साथ हम यूनिट वेक्टर की भी बात कर लें। इनकी बात कर लें, यूनिट वेक्टर्स की बात कर ले। निक्का जिया ढोला सोना जिया ढोला चिट्टा जिया सूट न पाया कर, एक गल मन वन जा साड़ा मन वन। अब ये देखो 3 तरह के एक्सिस होते हैं, एक एक्स दूसरा वाई और तीसरा जी। इधर जाए तो आई, इधर जाए तो जे, और इधर जाए तो के। जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों के दरमियान में एंगल कितना 90 का। फर्ज कर लो हम लेते हैं आई क्रॉस जे। ठीक है, क्या लिया आई क्रॉस जे। अब यहाँ पे देखो आई की मैग्नीट्यूड जे की मैग्नीट्यूड साथ में साइन थीटा और एन कैप। आई की मैग्नीट्यूड 1, दूसरे जे की मैग्नीट्यूड भी 1, और साइन 90 पुट करेंगे थीटा की जगह पे 1 1, साइन 90 की जगह पे भी कितना आ जाएगा 1, साइन 90 की जगह पे भी कितना आ जाएगा 1। तो ये तीनों आ गए 1। लेकिन अब एन तीसरे वेक्टर की डायरेक्शन कैसे होगी, तो कैसे पता चलाएंगे। अभी हमने किया राइट हैंड रूल, आई से जे की तरफ जाना है। किधर आई से जे, ये आई पड़ा है और ये जे पड़ा है। तो इधर अपनी उंगलियां रखो पहले वेक्टर के डायरेक्शन में, दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल करो। ठीक है, आई से जे। थंब किधर को जा रहा है, थंब जा रहा है जी एक्सिस में, जी पॉजिटिव में। बाहर को जाए तो जी पॉजिटिव होता है, अंदर को जाए तो जी, ये आई ये जे, आई जे आई जे आई जे। थंब क्या बता रहा है तीसरे वेक्टर की डायरेक्शन होता है। एन की जगह क्या आ जाएगा के। आई क्रॉस जे करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा के आ जाएगा। आई क्रॉस जे करेंगे तो आंसर आया के। अब हम करते हैं जे क्रॉस के। फर्ज कर लो जे क्रॉस के। अब जे क्रॉस करेंगे ये सारा वैसे ही आएगा। ठीक है, जे क्रॉस के करके देखो, ये पड़ा हुआ है जे और के किधर को होगा बाहर को होगा ना। ये जे पड़ा है और ये के पड़ा है। तो यहाँ पे देखो उंगलियां इधर को रखो ऊपर को और जे की तरफ लेके आओ, ये उंगलियां के की तरफ ले आओ। जे क्रॉस के, ये जे और ये के की तरफ लेके आएंगे। थंब किधर को जा रहा है, थंब जा रहा है आई की तरफ। तो तीसरे नंबर पे आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास आई। आई ये दूसरा आंसर आ गया। अगर तीसरा करें के क्रॉस आई, के क्रॉस आई करेंगे, के किधर को है ये के है और आई किधर को है के क्रॉस आई करो। इधर 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 इधर, पहला इधर फिर इधर, के क्रॉस आई। तो थंब किधर को जा रहा है, थंब जा रहा है ऊपर को। ऊपर कौन सा है जे, यानी के क्रॉस आई करेंगे तो आंसर क्या आएगा जे। अब इसी का उल्ट अगर करें, पहले हमने किया आई क्रॉस जे, अगर हम ये करके देखें जे क्रॉस आई तब क्या बनेगा जे क्रॉस आई करके देखो, जे ऊपर को आई इधर को। अब यहाँ पे करके देखें जे और आई, जे और आई। अंदर को थंब किधर को जा रहा है ये और ये, थंब जा रहा है अंदर को। अंदर को जी क्या होता है नेगेटिव। यहां पे भी आंसर के ही आएगा, लेकिन अब के साथ क्या आएगा, वहां पे आई क्रॉस जे किया तो के आया, जे क्रॉस आई किया तो के आया, लेकिन अब आंसर क्या आया साथ में नेगेटिव आया। अब अगर पेपर में सवाल आए तो फिर क्या हम ऐसे ही चेक करते रहेंगे, ये देखें वो देखें सारे, इस तरह तो बड़ा टाइम लग जाएगा। तो
इसकी मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, आपको ऐसे ही याद होंगे ऐसे। वो शॉर्टकट ट्रिक क्या है, इधर लिखो आप आई, इधर लिखो जे और इधर लिखो के, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आई क्रॉस जे करो, आंसर आ जाएगा के। देखो चेक कर लो सबूत, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। इधर करो जे क्रॉस के करो, आंसर क्या आ जाएगा आई। जे क्रॉस के किया, आंसर क्या आ गया आई। के क्रॉस आई करो तो आंसर आ जाएगा जे। यानी कि जो भी दो चीजें करेंगे तीसरा आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया क्लॉकवाइज। अब इसी का उल्ट करो, आई जे और के। अब इधर से इधर जाएंगे, आई क्रॉस के करेंगे तो आंसर आएगा माइनस जे। अब इसी तरह के क्रॉस जे करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा माइनस आई। के क्रॉस जे करेंगे तो आंसर माइनस आई। और जे क्रॉस आई करेंगे, अगर जे क्रॉस आई करेंगे तो आंसर क्या आएगा माइनस के, ये वाला, ठीक है। क्लॉकवाइज जाएंगे अगर तो आंसर पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो आंसर नेगेटिव। इसके समय लगे तो कंफ्यूज नहीं होना, कुछ भी नहीं है, ये बड़ा आसान है। बस क्लॉकवाइज जाओ तो आंसर पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज जाओ तो आंसर नेगेटिव। तो इस तरह आप देख सकते हैं राइट हैंड रूल को। अब आपने ये वैल्यू ज़हन में रखनी है, इस चीज़ को नोट कर सकते हैं आप, जल्दी से इसको नोट करें। तो तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। निक्का जिया ढोला सोना जिया ढोला चिट्टा जिया सूट न पाया कर। हो गया नोट, हो गया सर, हो गया हो गया हो गया। स्क्रीन शॉट लेना। एक गल मन वंजिया साडा मन वंजिया साडे शहर न आया कर। दो प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, व्हेन द टू वेक्टर्स आर पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या है, पैरेलल कब होते हैं, जब एंगल कितना हो 0 डिग्री, ठीक है। यानी कि एक एक्स की डायरेक्शन में है तो दूसरा भी किसकी डायरेक्शन में होगा, एक्स की डायरेक्शन में। लो जी करो, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी, ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा साथ में एन कैप, ठीक है। ए बी साइन थीटा की जगह पे कितना पुट करेंगे 0, ठीक है। अब ये देखो ए बी साइन 0 क्या होता है, साइन 0 ही होता है, ठीक है। जहाँ पे देखो ए क्रॉस बी 0 जिसके साथ में मल्टीप्लाई होगा वो सबको क्या कर देगा 0 कर देगा। ए क्रॉस बी का आंसर क्या आ गया 0। 0 क्या वैल्यू है, मिनिमम। 0 क्या वैल्यू है, मिनिमम। जब हम स्केलर प्रोडक्ट कर रहे थे तब जो दो वेक्टर्स पैरेलल थे तब आंसर आया था मैक्सिमम। यहां पे क्या आया है मिनिमम। अब इसके लिए अभी यूनिट वेक्टर देख लेते हैं, ये बड़ा आसान है। ये क्या है, ये बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। यूनिट वेक्टर कौन से, देखो आई क्रॉस आई, ठीक है। सेम करेंगे ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में पैरेलल। आई क्रॉस आई करेंगे या जे क्रॉस जे करेंगे या फिर के क्रॉस के करेंगे। तो पहले हम आई क्रॉस आई करके दे लें। आई की मैग्नीट्यूड, दूसरे आई की मैग्नीट्यूड, साथ में साइन थीटा और एन कैप, ठीक है। यहाँ पे देखो आई की मैग्नीट्यूड 1, दूसरे आई की मैग्नीट्यूड 1, साइन थीटा की जगह पे कितना पुट कर देंगे 0, एन कैप वैसे का वैसे 1 1 और 0 जिस इधर क्या आ जाएगा, साइन 0 क्या आता है 0। तो ये 0 जिसके साथ में मल्टीप्लाई होगा सबको क्या कर देगा 0। तो हमारे पास आई क्रॉस आई का आंसर क्या आया है 0। इसी तरह जे क्रॉस जे का आंसर भी 0, के क्रॉस के का आंसर भी 0, ठीक है। अब हम चलते हैं लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की तरफ, इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। किसकी, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन से होते हैं, ये देखो a बराबर है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के। b भी इसी तरह बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। अब जैसे हमने पीछे किया था स्केलर प्रोडक्ट में, a को b के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया था, पहले a की वैल्यू लिख के b की वैल्यू लिख के, इस तरह तो बड़ा लंबा हो जाएगा ये।
तब भी हमने लंबाई किया था। अब मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब मैथ वालों को तो पता होगा कि 2 लाइनें, इधर इसका डिटर्मिनेंट लो, लेकिन जो बायो वाले बच्चे हैं वो सिर्फ इतना समझ लें कि 2 लाइनें लगाएं। ठीक है, 2 लाइनें लगानी है, एक इधर एक इधर। इधर सबसे पहले लिखना है आई, फिर लिखना है जे, फिर लिखना है के। अब यहाँ पे लिखो ए और यहाँ पे लिखो बी। ए किस तरह, ए क्या है, ए एक्स, ए वाई, और के के साथ क्या है, ए जी। इधर इसी तरह बी एक्स, बी वाई और बी जी। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहां पे देखो, पहले लिखो आई। ठीक है, आई लिख लिया, इसको इधर पहले आई लिखा। अब ये वाला कॉलम और ये रो गायब कर देंगे हैं। पीछे क्या बच गया, ये 4 जिसे बच गए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, इसको इसके साथ। अब यहां पे देखो ये गायब, ए वाई बी जी, दरमियान में पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, दरमियान में लगाई माइनस, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा, ए जी बी वाई, बाहर क्या लिख लिया, आई लिख लिया। लो जी, अब दरमियान में लगाओ प्लस, अब बाहर लिख लो जे। अब क्या करना है, अब इस कॉलम को गायब कर देना है और इस रो को गायब कर देना है। ठीक है, जे वाला कॉलम गायब कर देना है और जे वाली रो गायब कर, पीछे एक ये बच जाएगा, एक ये और एक ये और ये ए एक्स बी जी, दरमियान में माइनस, अब ये बच जाएगा ए जी और बी एक्स। तीसरे नंबर पे हम ले लेना है के को। ठीक है, अब हमने यहां पे लिखना है के, इधर प्लस लगा के अब के वाला कॉलम गायब कर देना है, के वाली रो गायब कर देनी है। पीछे कौन से, ये 4 बच गए, ए एक्स बी वाई, दरमियान में क्या लगाएंगे माइनस ए वाई बी एक्स। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की सूरत में। ये इंतहाई आसान तरीका है। तो यहाँ पे हमारा वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट, ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।